हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी एजुकेशन जोन में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपके सामने सूरदास जी का जीवन परिचय डिस्कस करने जा रही हूँ बेटा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सूरदास का जीवन परिचय आएगा आपके एग्जाम में, तो आप ऐसे लिखना सूरदास। ठीक है बेटा, सूरदास जो लिख देना, ठीक है। सूरदास, सूरदास लिख के फिर इधर जीवन परिचय लिखना, फिर इधर से आप स्टार्ट कर देना बेटा, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय में क्या है। जन्म व प्रारंभिक जीवन इनका कैसे था, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इनका जीवन क्या हुआ। सूरदास जी का जन्म क्या हुआ, सन 1478 ईस्वी को माना जाता है। इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, पर सामान्यतः रुनकता आगरा के पास या सीही को माना जाता है। मतलब इनका जन्म क्या हुआ, सन 1428 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान में मतभेद है। समानता इनका जन्म क्या आगरा के पास या सीही को माना जाता है बेटा, ठीक है। सूरदास जी तो थे क्या थे, जन्म से अंधे थे, ठीक है। वे जन्म से ही नेत्रहीन अंधे थे और बचपन से ही भक्ति की ओर क्या था, इनका झुकाव था। क्या था बेटा, इनके गुरु व भक्ति क्या था, सूरदास जी क्या थे, बल्लवाचार्य के शिष्य थे। मतलब इनके गुरु का नाम क्या था, बल्लवाचार्य था बेटा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। सूरदास जी जो थे क्या थे, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। वे भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। मतलब सूरदास जी जो थे क्या थे, भक्ति काल के प्रमुख कवि थे बेटा। साहित्य जीवन क्या था बेटा, इनका साहित्य जीवन क्या था। सूरदास जी क्या थे, हिंदी साहित्य के भक्ति युग के महान कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति, वात्सल्य रस, माँ बेटे का प्रेम और श्रृंगार रस का अद्भुत चित्रण मिलता है बेटा। मतलब ये बोल रहे हैं कि सूरदास जी तो क्या थे, भक्ति युग के महान कवि माने जाते हैं। कभी कभी बेटा आपकी क्वेश्चन मतलब आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि सूरदास भक्ति काल के महान कवि कौन थे, तो सूरदास जी थे बेटा। इनका जो था कृष्ण भक्ति, वात्सल्य रस, माँ बेटे का प्रेम और श्रृंगार का अद्भुत चित्रण मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं बेटा क्या थी, शूर सागर, शूर सरावली, साहित्य लहरी इनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी बेटा, ठीक है बेटा। सूर सागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। सूर सागर जो है इनकी रचनाओं में जो क्या है, सुंदर श्री कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। इनकी भाषा शैली क्या थी बेटा, इनकी भाषा शैली थी ब्रज भाषा थी, और शैली क्या थी, सरल थी, मधुर थी और भावपूर्ण थी बेटा। इनकी कविताएं, गाने, योग और बहुत लोकप्रिय है। इनकी जो कविताएं हैं क्या है, बहुत लोकप्रिय है बेटा। इनकी विशेषताएं क्या थी बेटा, कृष्ण भक्ति के महान कवि थे। मतलब कि सूरदास जी जो थे क्या थे, इनकी विशेषताएं थी कि ये जो भक्ति होता है ना, कृष्ण भक्ति के महान कवि थे। वात्सल रस के श्रेष्ठ वर्णनकर्ता भी थे, और सरल और मधुर भाषा इनकी थी बेटा। भक्ति भाव से भरपूर रचनाएं। निधन क्या हुआ, सूरदास जी का निधन 1584 ईस्वी में बेटा इनका निधन हो गया, ठीक है बेटा। और बेटा आप इतना लिख देना, थोड़ा अपने मतलब अपने विचारों से भी प्रस्तुत करिएगा जीवन परिचय। ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखी हूँ सेम डिक्टो कॉपी करके आप आओ बेटा। थोड़ा अपने शब्दों में अपने अच्छा मतलब ऐसा लगे ना, मतलब एग्जामिनर जो पढ़े तो लगे कि हाँ बेटा कुछ लिख के आया, ये नहीं लग रहा है कि रट के आया है। ओके बेटा, तो आप ऐसे एक्सप्रेस करना। ओके बेटा, अच्छे से हेडिंग डालना, अच्छे से प्रस्तुत करना है बेटा। और अच्छे से प्रस्तुत करोगे बेटा ना, तो अच्छा मार्क्स भी आपको मिल जाएगा। तो बेटा आप निष्कर्ष लिख देना, तो और अच्छा एग्जाम में एक्सप्रेशन बढ़ेगा। तो बेटा आप निष्कर्ष पे लिख सकते हो, सूरदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे बेटा। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं
और भक्ति भावना को अमर बना दिया। ठीक है बेटा, श्री कृष्ण की लीलाओं को भक्ति भावना से क्या किया, इनको और मतलब अच्छा बना दिया बेटा, अमर बना दिया, जो आज भी लोगों को भाव विभोर कर देती है बेटा। मतलब लोगों के दिल में मतलब अच्छा कर देती है कि मतलब भावपूर्ण उनके अंदर मतलब जो होता नहीं है, मतलब एक झलकता है, प्रेम झलकता है श्री कृष्ण की लीलाओं पे। तो सेम बेटा वही है। ठीक है बेटा, आप अच्छे से एग्जाम में लेके आओ, अच्छा नंबर लेके आओ बेटा, आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में बेटा। आप मेरे चैनल पे 10th 12th की तैयारी कर सकते हो, हिंदी का अच्छे से तैयारी कर सकते हो बेटा। और आपको ये जो पीडीएफ है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।